नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार स्टेट ऑफ 100 में। आज स्टूडेंट आयु या एज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो रेलवे एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। दो भाइयों की आयु के योग और अंतर का अनुपात 5:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 96 है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। दोनों भाइयों की मुझे आयु ज्ञात करना। एक बार क्लास को रोककर अपने आप से आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो समझते हैं, दो भाई हैं जिनका नाम ए और बी देते हैं। दो भाई हैं, इनका एक का नाम ए है तो दूसरे का नाम क्या है, बी है। ओके, देखिए क्या दिया, ए और बी का रेशियो, अनुपात का योग। अनुपात का, दोनों ए और बी के अनुपात का योग कितना, रेशियो का योग कितना होता है, 5 होता है। रेशियो का योग किया जाए ना तो 5 होता है। देखिए ए माइनस बी के रेशियो का अंतर, रेशियो का अंतर किया जाए तो 1 मिलेगा। रेशियो का, अनुपात का अंतर करेंगे तो 1 मिलेगा। जबकि उसके बाद में क्या बोला, ए इंटू बी की आयु का गुणनफल, आयु का गुणा किया जाए, गुणनफल कितना 96 होता है। 96 होता है गुणनफल, कितना होता है 96 होता है। तो मुझे क्या बताना, मुझे ए और बी दोनों की आयु मुझे निकालना, ए और बी दोनों की आयु मुझे निकालना। ओके, अच्छे समझना कैसे करना तो समझना। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का वास्तविक रेशियो निकालेंगे। ए और बी का रेशियो कितना कितना है तो समझते हैं, ए बी का रेशियो कितना कितना है। देखिए एक तरफ ए लिखेंगे तो एक अनुपात बी, ए और बी का वास्तविक रेशियो निकालना। कैसे निकालना तो समझना, फुल अटेंशन देना है यहाँ पे। देखिए आयु का योग कितना होता है, अनुपात का 1 होता है, जबकि अंतर कितना मिलता है, 5 मिलता है। सॉरी, योग कितना 5 होता है, जबकि अंतर कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो समझता क्या करना, हम ए का रेशियो निकालते। पहले क्या, किसका, ए का रेशियो, वास्तविक रेशियो कितना है तो ए का कैसे निकाले, 5। योग कितना 5 है, अंतर कितना होता है 1, तो 1 को हम प्लस करेंगे, अपॉन में क्या करना 2 कर देना, अपॉन में 2 करना। तो कितना मिलेगा 5 1 6, 6 को 2 से हम डिवाइड करेंगे ना तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। कितना मिलेगा 3। तो ए का वास्तविक रेशियो कितना होगा 3 होगा। ए का वास्तविक रेशियो कितना होगा 3 होगा। इसी प्रकार हम बी का रेशियो भी निकालेंगे। बी का कैसे निकालना, देखिए 5, योग कितना 5 होता है, इधर क्या किया था, इधर क्या किया प्लस किया था। अब क्या करेंगे माइनस कर देंगे, अपॉन में 2 कर देना। 5 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा 4 मिलेगा ना, 4 अपॉन में 2 कर देना तो कितना मिलेगा 2। तो 2, बी का रेशियो कितना होता है 2 होता है। बी का रेशियो कितना होता है 2 होता है। यही तो इसमें दिया है, देखो ए बी का रेशियो कितना 5 होता है, 3 2 5 होता है, जबकि अंतर किया है 3 में और 2 में, कितने का अंतर, 1 का अंतर होता है। ओके, रेशियो तो हो गया पॉइंट, रेशियो तो हमने निकाल लिया। अब उम्र मुझे निकालना है इन दोनों की उम्र। कैसे निकालना, ए बी की आयु का गुणनफल कितना होगा 96। ए बी की आयु का गुणनफल कितना होगा 96। दोनों की उम्र का गुणा किया जाए तो 96 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, रेशियो का भी गुणा करेंगे। ए इंटू बी का रेशियो को गुणा किया जाए, 3 इंटू 2 कितना मिलेगा 6, कितना मिलेगा 6 मिलेगा। 6 का मान कितना दिया 96 दिया, कितना दिया 96, 6 का मान कितना दिया 96। तो हम 1 का मान निकालेंगे। 1 का मान कैसे निकालना, 6 एकम 6, कितना बचा 3 बचा, इधर हो जाए 36, तो 6 छक्का 36, किस चक्का 36। इधर रेशियो का आयु है ना गुणनफल में है, तो इधर जो मान निकलेगा ना या क्या वर्ग में होगा, या क्या होगा वर्ग में होगा। तो 16 किसका वर्ग होता है, 16 किसका वर्गमूल होता है तो 4 का होता है। कितना 4 का। तो 1 बराबर कितना आया 4, 1 बराबर कितना आया, 1 बराबर 4 आया, 1 बराबर 4 आया। अब ए और बी की रेशियो उम्र निकालते हैं। ए की उम्र कितनी होगी, बी की उम्र कितनी होगी, तो क्या करेंगे, ए अनुपात में कितना 3 है ना, 3, 1 बराबर कितना आया 4, तो 3 चौको 12। तो ए की उम्र कितनी होगी 12 साल, जबकि बी की उम्र, ए की उम्र तो कितनी होगी 12 साल। ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसके बाद में यहाँ पे देख ले। तो बी की उम्र कैसे करते हैं, तो बी का अनुपात कितना 2 है ना, तो 2 1 बराबर कितना 4, तो 4 दूनी 8। तो बी की उम्र कितनी होगी 8 वर्ष। ए की उम्र 12 साल, बी की उम्र कितनी होगी 8 वर्ष। तो किसी में दिया है तो हम देखेंगे 8 और 12 या 8 और 12 दिया है। छोटे की उम्र पहले दे दी और बाद बड़े वाले की उम्र बाद में दी, 8 और 12, मतलब ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। ए वाला ऑप्शन राइट हो गया, तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा समझना। 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम पी है तो दूसरे का नाम क्या क्यू है। ओके, पी और क्यू नाम के दो व्यक्ति हैं। तो क्या पी और क्यू का वर्तमान का अनुपात कितना दिया, वर्तमान का अनुपात 6:7 है। पी और क्यू का वर्तमान का अनुपात कितना है, उम्र का अनुपात 6:7 है।
6:7 है। उसके बाद में क्या बोला, क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है। कितना, जो क्यू है ना, पी की अपेक्षा, क्यू है ना पी की अपेक्षा 4 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बड़ा है कौन, क्यू। 4 वर्ष बड़ा है कौन है, क्यू। क्यू बड़ा है पी की अपेक्षा। ओके, उसके बाद में क्या बोला, 4 वर्ष, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात मुझे निकालना, आयु का अनुपात मुझे निकालना। ओके, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो समझते हैं अनुपात कैसे निकालना, 4 वर्ष बाद उनकी दोनों की आयु का अनुपात कैसे निकालना। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से समझना। तो समझते हैं, पी छोटा है ना क्यू से, पी छोटा है क्यू से, तो माना, माना पी की उम्र क्या, माना पी की उम्र क्या है, एक्स वर्ष है। क्या, पी की उम्र एक्स वर्ष है, तो क्यू की उम्र कितनी होगी, एक्स प्लस 4 वर्ष होगी। क्यू की उम्र कितनी होगी, एक्स प्लस 4 वर्ष होगी। ओके, माना, माना पी की उम्र एक्स वर्ष है, तो क्यू की उम्र क्या होगी, एक्स प्लस 4 वर्ष होगी। ओके, तो समझते हैं, पी अपॉन में, पी अपॉन में क्यू। तो देखिए पी की उम्र कितनी है, पी की उम्र कितनी, एक्स वर्ष है, तो क्यू की कितनी है, एक्स प्लस 4 वर्ष होगी, एक्स प्लस 4 वर्ष होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 6:7 है, 6:7 है, 6:7 है। ओके, 6:7 है, तो हम क्या कैंची गुणा कर देंगे। देखिए 6 चौको 24, 6 चौको 24 कितना है, 6 चौको 24 आया ना, 6 चौको 24। अब इधर तो कुछ है नहीं, इधर तो कुछ है नहीं। ओके, तो क्या करेंगे, हम देखेंगे अनुपात में कितने का अंतर है, 6 और 7 में 1 का अंतर है, तो 1 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 24। 1 बराबर कितना आया 24, 1 बराबर 24 आया। देखिए 1 बराबर 24 आया ना, तो देखो पी की उम्र कितनी होगी, पी एक्स माना तो एक्स बराबर 1 होता है, तो पी की उम्र कितनी होगी, पी की उम्र होगी कितनी, 24 वर्ष की। पी की उम्र अभी वर्तमान कितनी है, 24 वर्ष की। पी की उम्र वर्तमान कितनी, 24 वर्ष की। क्यू की उम्र कितनी होगी, तो क्यू देखो 4 वर्ष बड़ा है ना, तो 24 प्लस में 4 बड़ा, क्यू की उम्र कितनी होगी, 28 वर्ष की। क्यू की उम्र कितनी होगी, 28 वर्ष की। अभी वर्तमान समय में क्या, वर्तमान समय उनकी आयु कितनी होगी, पी की होगी 24 वर्ष की, क्यू की होगी कितनी, 28 वर्ष की। क्यू की होगी कितनी, 28 वर्ष की। मुझे क्या 4 वर्ष बाद मुझे बताना, 4 वर्ष बाद, तो 4 4 सभी प्लस कर देंगे ना हम। देखिए पी और क्यू है, पी और क्यू है, इसमें भी 4 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। पी की उम्र कितनी होगी, 28 वर्ष होगी। क्यू की उम्र, इसमें 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 4 32, 28 4 32। अब एक संख्या से हम काट लेंगे, देखिए 4 7 28, 4 8 32, 7:8, कितना 7:8। तो 7:8 किस में दिया, तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन आप क्लास को पूरा देखना। पी और डी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, जबकि डी और ए की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। अब से 15 साल बाद पी और डी की आयु का अनुपात 4:5 होगा। तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा, तीनों की वर्तमान आयु का आयु कितनी होगी। तो समझते हैं, फुल अटेंशन देना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फुल अटेंशन देना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले क्या बोला, पी और डी की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4। पी और डी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 3:4 है। जबकि 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 उसके बाद में क्या बोला, डी और ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, मतलब डी और ए है तो ए हम लिखेंगे ना, तो डी और ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना कितना होता है, तो 5:6 होता है। तो इस प्रकार लिखें 5 कितना 6 होता है, कितना 5:6 होता है। अब से कितना 15 साल बाद, 15 साल बाद कितना, 15 साल बाद। देखिए 15 साल बाद किस किस का अनुपात, पी और डी, पी और डी। अब से 15 साल बाद किसका, पी और डी के। ओके, यहाँ पे क्या करना, ऐसी लाइन कर देना समझने के लिए। 15 साल बाद, 15 साल बाद पी और डी की आयु का अनुपात कितना कितना हो जाएगा, तो 4:5 हो जाएगा। पी का 4 होगा और डी का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4:5 हो जाएगा। तीनों की आयु क्या होगी, तीनों की आयु का योग मुझे निकालना, पी प्लस डी प्लस ए, तीनों की आयु का योग मुझे निकालना कितना होगा। ओके, कैसे निकालना, फुल अटेंशन देना। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले एक बात समझना, सॉल्व करने से पहले एक बात समझना। माना कि 15 साल बाद का मुझे हिसाब किताब नहीं दिया, 15 साल के बाद का मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसे समझना एक बार। ओके, हमें इतना इतना दिया, जितना हमने लाइन किया इतना इतना दिया, इतना समझना आप। ओके, तो समझते हैं, तीनों का हम वास्तविक रेशियो निकालेंगे, तीनों का पूरा पूरा रेशियो निकालेंगे। कितना है, पी
डी और ए तीनों व्यक्ति हैं। तो क्या करेंगे, देखिए पहले इनका आयु का अनुपात कितना होता है, 3:4 होता है। यहाँ पे एक कॉलम खाली रह जाता है, यहाँ पे खाली रह जाता है। उसके बाद में डी और ए की आयु का अनुपात कितना, 5:6 होता है। तो यहाँ पे एक खाली रह जाता है। तो क्या करेंगे, इसको दोनों कैसे पूरा फिल करना है, इसको कैसे भरना है। तो क्या करेंगे, किस हम देखेंगे दोनों अनुपात किसका दिया, तो डी का दिया, डी का दोनों अनुपात दिया। तो देखिए, तो यहाँ क्या करेंगे, खाली कॉलम में 4 रख देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे, यहाँ पे हम 5 कर देंगे, इनका हम गुणा कर देंगे। 6 चौको 24 हो जाएगा। तो ए का कितना होगा, 24 होगा, 4×5 20। तो डी का कितना होगा, 20। वास्तविक रेशियो निकाल लो। ओके, डी का कितना होगा 20 और पी का कितना होगा 15। पी का कितना होगा 15। इस प्रकार से रेशियो आ गया। पी डी और ए का वास्तविक रेशियो कितना, 15 20 और 24 है। 15 20 24 है। अब देखिए, अब मुझे उसके 15 साल बाद किस किसका रेशियो दिया, अब इनका यूज होगा। अब इनका यूज होगा, पी और डी का दिया, पी और डी का दिया मुझे, तो समझते हैं। पी और डी का दिया ना, तो क्या करेंगे, पी बटे में डी लिखना। तो देखिए पी और डी का रेशियो इधर कितना है, 15 15 और डी का कितना है 20 है। डी का कितना 20 है। ओके, कितने साल बाद, 15 साल बाद। तो हम 15 प्लस कर, साल को हम प्लस करेंगे, 15 साल बाद अपोन में 15 साल। रेशियो कितना कितना हो जाता है, तो 4:5 हो जाता है। 4/5 लिख देंगे। अब क्या करना, अब क्या करना, हम करेंगे क्या, हम इनका कैंची गुणा कर देंगे इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से 15×5 15×75 और 20 को 80। तो क्या करेंगे, 20 को 80, तो 80 में से बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा। मैं कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अब क्या करना, इधर उम्र है, उम्र का दूसरे वाले अनुपात से मल्टीप्लाई करा देना। देखिए 15×75 आया, 15×75 वो 15 चौको 60, 15 चौको 60। तो 75 - 60 करेंगे तो कितना मिलेगा, 75 - 60 करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। कितना मिला, 15। देखिए 5 बराबर कितना है, 15। 5 बराबर 15 आया, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर कितना, 5 तिया 15, 1 बराबर 3 आया। 1 बराबर 3 आया। हम अब तीनों की उम्र निकालना, मुझे तीनों की उम्र निकालते हैं। देखिए P कितना अनुपात है, 15 है, जबकि D का अनुपात कितना है, 20 है। D का कितना है, A का कितना है, 24 है। A का कितना 24 है। तो क्या करेंगे, 1 बराबर 3 आया, तो 3 से तीनों में मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 से हम तीनों में मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए 15 तिया 45, कितना, 15 तिया 45, 20 तिया 60 हो जाएगी। P की उम्र कितनी होगी, 45 वर्ष होगी। D की उम्र कितनी होगी, 60 वर्ष होगी। इसी प्रकार 24 तिया 72, 24 तिया 72, 24 तिया 72। ओके, तो ए की उम्र कितनी होगी, 72 साल। तीनों को प्लस कर लेंगे, क्योंकि तीनों की आयु का मुझे योग निकालना है। तो प्लस करेंगे, 5 2 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 6 4 10 और 7 17। तो 177 वर्ष। तीनों की आयु का योग कितना होगा, 177 वर्ष। 177 वर्ष मतलब सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। 177 वर्ष मतलब सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, जबकि वाई और जेड की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात 1:3 था। तीनों की आयु का योग क्या होगा, तीनों की आयु का योग क्या होगा, तीनों की आयु का मुझे योग निकालना। ओके, तो समझना क्या दिया, एक्स और वाई की वर्तमान आयु को, पहले किसका दिया, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 3:8 है। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 3:8 है। जबकि बाई और जेड, उसके बाद में कौन, बाई और जेड, क्या बाई और जेड की वर्तमान आयु का अनुपात कितना कितना होता है, 4:5 होता है। बाई और जेड की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 4:5 होता है। सॉरी, यहाँ 5 होता है, 4:5 होता है। कितना, 4:5 होता है। 2 वर्ष पहले कितना, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले का दिया मुझे, क्या 2 वर्ष पहले, इतना यहाँ पे हम लाइन कर देना समझने के लिए। ओके, 2 वर्ष पहले एक्स और वाई कितना, 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात कितना कितना हो जाता है, तो 1:3 रहता है। कितना कितना, 1:3 रहता है। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले देखा था क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ क्या इसमें पहले लिखा, उसमें बाद में लिखा था। 15 साल बाद, 15 साल बाद या पहले, कोई शब्द यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओके, कैलकुलेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे सॉल्व करते वैसे ही हम करते रहेंगे। तो समझते हैं। तो मुझे क्या निकालना, तीनों की आयु का योग निकालना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की आयु का योग मुझे निकालना है। आयु का योग मुझे निकालना। ओके, आयु का मुझे योग निकालना। कैसे निकालना, तो समझते हैं। हम तीनों का पहले रेशियो निकाल लेंगे। फाइनली रेशियो कितना होगा, एक्स वाई और जेड है। देखिए कितना पहले रहता है, 3:8 रहता है, तो 3:8 रहता है। उसके बाद में कितना हो जाता है, वाई और जेड का कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है। ओके,
4:5 हो जाता। यहाँ 2 कॉलम खाली रहते, इधर एक रहता है, इधर एक रहता है, तो क्या करेंगे, जिसके दोनों मान दिए ना उसी को हम रख देंगे, इधर ऊपर 8 कर देंगे, इधर कितना है 4 कर देंगे। ओके, करते हैं, 4×3 = 12 हो जाएगा, 4×3 = 12 हो जाएगा। देखिए एक्स कितना हो गया, अनुपात वास्तु कितना 12 होगा, 8×4 = 32, तो बाई का कितना होगा 32 होगा, बाई का कितना होगा 32 होगा, जेड का कितना होगा 8×3 = 40, जेड का कितना होगा 40 होगा। अब हम करते सॉल्व। अब देखिए उसके बाद 2 वर्ष पहले किसका, एक्स और वाई का दिया, तो हम एक्स और वाई को ही लेंगे। अब एक्स और जेड देते ना 2 वर्ष पहले, तो हम एक्स और जेड को लेते, और वाई जेड का देते 2 वर्ष पहले, तो हम इसको लेते। ओके, जिसका दिया उसको बाद में जो 2 वर्ष पहले किसका इसका एक्स और वाई का दिया, तो एक्स ही वाई को हम उठाएंगे, तो एक्स अपॉन में वाई, एक्स अपॉन में वाई, तो इधर कितना रहता है एक्स का 12 रहता है, वाई का कितना रहता है 32 रहता है। ओके, 32 होता है कितना 2 वर्ष पहले, तो हम क्या करें 2 वर्ष पहले या प्लस या माइनस कुछ भी करना, 2 वर्ष पहले है ना, वर्तमान में जाना तो माइनस हम कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, कुछ भी साइन आए या चिन्ह कुछ भी आए माइनस को कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओके, 2 वर्ष पहले अनुपात कितना रहता है इन दोनों का, 1:3 रहता है, कितना 1:3 रहता है। अब कर देंगे हम कैंची गुणा, देखिए 12×3 = 36, 12×3 = 36, 32×1 = 32, तो -32 कर देंगे, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना 4 मिलेगा, 3 में 3 जाएगा 0 मिलेगा, कितना है 4 आया, कितना है 4 आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 3×2 = 6, 3×2 = 6, 2×1 = 2, 3×2 = 6, 2×1 = 2, कितना आया 3×2 = 6 -2 = 4 आया, 4 = 4 है, मतलब 4 = 4 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 = 1 हो जाएगा, 1 = 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों की मुझे आयु निकालना, तीनों की मुझे आयु निकालना, एक्स वाई और जेड, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब तो अब सिंपल हो, क्योंकि इसका अनुपात कितना होता है 12 होता है, तो 12 × 1 कर देंगे, इधर कितना 32 होता है ना, 32 × 1 कर देंगे, इधर कितना 40 होता है ना, 40 × 1 कर देंगे, तो कितना मिलेगा 12 इधर मिलेगा, इधर 32 ही मिलेगा, इधर कितना मिलेगा 40 ही मिलेगा, तो तीनों को हम प्लस कर लेंगे, हम तीनों को प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर कितना 4, 2 2 4, 0 तो कुछ होता नहीं, देखिए 3 1 4 1 4 8, कितना 84 वर्ष, कितना है 84 वर्ष। तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग कितना होगा 84 वर्ष, 84 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा। 84 वर्ष किस ऑप्शन ने दिया, इसका सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया, कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। आपको क्लास अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में।